हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक ज़बरदस्त मोटिवेशन आपको लेके आया हूँ और ये मोटिवेशन मैं एक वेब सीरीज देखा हूँ, ठुकरा के मेरा प्यार, उससे निकाला हूँ। आपने भी देखा होगा और कहीं इसी तरीके से हमारे समाज में भी जैसा उसमें दिखाया गया अभी भी चल रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे कि हम लोग अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं ना, लेकिन क्या समाज में भेदभाव नहीं होता है? यानी कि एक काम के हिसाब से मैं लोगों को बांट दे रहा हूँ कि अगर ये वो काम कर रहा है तो ये निचले स्तर का है, मैं जो काम कर रहा हूँ अगर अपर क्लास का हूँ तो मैं ऊंचे स्तर का हूँ। यही सारा कुछ इसमें दिखाया गया है कि एक चौहान परिवार किस प्रकार से ये मतलब जो नीचे तबके के लोगों के साथ जाति करता है उसमें बताया गया है। तो आप इसको देखना और इसे सीखने का प्रयास करना कि क्या आपके अंदर भी इस तरह का विचारधारा आता है। तो आज मैं यही कहूँगा कि समाज में अभी भी बहुत सारे ऐसे जाति वर्ग हैं जो जाति के आधार पर उसके काम को मैं बांट के देखता हूँ कि ये निम्न स्तर का काम है तो ये इसका सम्मान थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। मतलब काम की गरिमा से व्यक्ति की गरिमा होती है। यानी अगर आप कोई बड़े कास्ट के ना तो आपको बड़ा काम करना है। तो अगर दोस्तों इस प्रकार से आप कार्य के अनुसार से अपने लाइफ में लोगों को सिलेक्शन करोगे तो आपके अंदर का व्यक्तित्व विकास नहीं हो पाएगा। अभी के इस समय में समान दृष्टिकोण अपनाना बहुत जरूरी है। तो इसी कहानी को मैं जो आपको लोगों एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा शंकराचार्य का अद्वैतवाद के बारे में कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि वहां भी एक इसी दृष्टिकोण से समझाया गया है। और जब मैंने इसे पढ़ा, इसे रिलेट किया तो मुझे ये चीज बहुत प्रभावित किया और मुझे लगा कि चलो ये आप लोगों को तो बताया जाना चाहिए। अद्वैतवाद तो इसको तोड़ के बताते हैं कि द्वैत मतलब दो, और अ का जो सेंस होता है वो निगेटिव सेंस में होता है। यानी कि अकार मतलब जैसे कि कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे कि अकाल, काल, समय, अकाल यानी कि असमय। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है समय से पहले तो उसमें क्या करें, इसकी अकाल मृत्यु हुई यानी कि समय से पहले, तो ये नकारात्मक रूप में हुआ कि उसके उल्टा में। तो इसी प्रकार से कहता है अ मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो, वाद यानी कि जो शंकराचार्य के मतलब थ्योरी है कि ईश्वर और हम ये दो अलग नहीं है। यानी कि ईश्वर ब्रह्म है और हम ब्रह्म और हम, तो यही कहते हैं कि अद्वैतवाद ये दो नहीं है, उनके अनुसार एक ही है। जिस प्रकार से ब्रह्म एक है और हम जो है उनका ही एक अंश है जो छोटे छोटे टुकड़े में आता है। चलिए इसके मैं एक उदाहरण के स्वरूप लेता हूं जो कि शंकराचार्य ने ही बताया है कि जिस प्रकार से आभूषण बनती है, जैसे रिंग बनती है, चेन बनती है, कान की बनती है, लेकिन वो बंद सोर्स कहाँ से होता है, गोल्ड से, कुछ बड़े से मतलब जो होते उसमें से छोटा सा निकाल के उसको एक आभूषण के रूप में बनाया जाता है। लेकिन आता कहाँ से है, तो गोल्ड की चक्की से, यानी कि एक बड़ी सी सिल्ली से। तो इसी प्रकार से जो हम मनुष्य हैं वो ब्रह्म के अंश है, तो उसी का एक पार्ट है। तो फिर जब उसका एक पार्ट यहाँ पे है तो इस प्रकार से समाज में भिन्नता क्यों कि वो अलग जाति के बाद है, वो अलग है, ये कर्म के हिसाब से मतलब उसके जातिवाद को बांटती है और फिर मैं उसके साथ अलग व्यवहार करता हूँ जो कि नहीं होना चाहिए। अगर कोई नीचे तबके मान लीजिए नीचे तबके की कोई सड़क साफ कर रहे हैं या फिर बाथरूम साफ कर रहे हैं तो उसे मैं वो रिस्पेक्ट नहीं देता हूँ। या फिर जो नीचे जैसे कि मेरे गाड़ी का ड्राइवर हो गया, कुछ ऐसे वर्ग के लोग, उसे मैं अलग रिस्पेक्ट देता हूँ। उसे समाज से मैं अगर मेरे घर में कोई फंक्शन हो रहा है तो उसको अलग से बैठाते हैं, जो कि ये गलत चीज है। अगर आप समानता के दृष्टिकोण नहीं अपनाते हैं तो आप कैसे कर सकते हो कि आप बेहतर इंसान बन रहे हो। बेहतर इंसान बनने का एक ही परम लक्ष्य होना चाहिए आपका कि आपके नजर में सभी व्यक्ति समान होना चाहिए। यह किसी भी प्रकार से आर्थिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव आपके पास नहीं होना चाहिए। तो ये इस एपिसोड से मुझे देख के समझ में आया और फिर मैंने सोचा कि समाज में भी तो ऐसा हो रहा है। तो मैं सोचा कि चलिए आज मैं इसी के व्यू पे चर्चा करता हूँ। आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिससे प्रीत है, अभी भी गरीबी, अमीरी, जातिवाद, घोर समस्या अभी भी देश में चल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से इस चीज को समझेंगे और एनालिसिस करेंगे और खुद को इससे ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब आप बदलेंगे तो ही तो दूसरा बदल सकेगा। और ये महात्मा गांधी जी का ये अंत में मैं एक शब्द कहना चाहूंगा कि जो सुधार आप दूसरे में लाना चाहते हो पहले खुद में लाओ, फिर देखिए आपकी लाइफ किस प्रकार से बदलाव आती है। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में आपके साथ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।